हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू लिटिल स्कॉलर्स। आज हम हमारी वीडियो नंबर 22 बना रहे हैं। हम लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो 21 के अंदर इस चैप्टर की स्टार्टिंग कर दी थी, दैट इज मैटर अराउंड अस इज प्योर और नॉट। ठीक है ना। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे, हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे कि क्या मैटर जो हमारे आसपास है वो प्योर है या नहीं है, और हम लोगों ने उसके साथ प्योर और इम्प्योर की डेफिनेशन भी पढ़ी थी और उसकी डेफिनेशन भी समझी थी। हमने जो समझी थी वो साइंटिफिक डेफिनेशन समझी थी। ठीक है, तो आज हम हमारी वीडियो के अंदर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ रहे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हम फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़े थे इस चैप्टर की, दैट इज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। आज हम इन तीनों के अंदर डिस्टिंग्विश करेंगे कि एक्चुअली एलिमेंट होता क्या है, कंपाउंड और मिक्सचर दोनों बोलने में एक जैसी चीजें हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम आज देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एलिमेंट डिस्कस करते हैं। देखिए, वो चीज जो खाली एक ही सब्सटेंस से मिलकर बनी है या एक ही तरीके की चीज से मिलकर बनी है, उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। तो वो मैटर जो खाली एक और बस एक ही सब्सटेंस से मिलकर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ये किसी भी मैटर की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। हम लोगों ने ली शुगर। देखिए, शुगर को ब्रेक डाउन करो, कितना ब्रेक डाउन कर सकते हो, हम लोग उसको कितना भी ब्रेक डाउन करें स्मॉल 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 पीसेस में, हमें फिर भी क्या मिलेगा, खाली एक शुगर का पार्टिकल ही मिलेगा। हम लोग सॉल्ट को लें, उसको ब्रेक डाउन करते जाएं, तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, तो इतने से सॉल्ट के पीस को भी तोड़ते जाएं तो भी एंड में मुझे क्या मिलेगा उस सॉल्ट का पीस ही मिलेगा, बहुत छोटा। तो वो चीज जो फिजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन होने पे भी खाली वो ही सब्सटेंस देती है, वो क्या कहलाएगी, एलिमेंट कहलाएगी, जो खाली एक चीज से मिलकर बना है। हम लोगों ने हाइड्रोजन का एटम लिया, ब्रेक डाउन करो हाइड्रोजन ही मिलेगा, तो वो चीज क्या हो गई, एलिमेंट। तो वो मैटर जो खाली एक चीज से मिलकर बना है वो चीज क्या कहलाएगी, एलिमेंट कहलाएगी। द मैटर विच इज मेड अप ऑफ one and only one kind of substance is called element। examples हैं हमारे पास sugar, salt, hydrogen atom and etc। ठीक है, जितने भी atoms हैं जो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, they all are elements। ठीक है, element is a pure form of matter। ठीक है, सबसे प्योर फॉर्म मैटर की वो क्या कहलाएगी, एलिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड और उसके बाद है मिक्सचर। हम पहले इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, फिर इनकी डेफिनेशंस पे चलेंगे। देखिए, हमारे पास एक है वाटर H2 और दूसरे पास हमारे पास है लेमोनाइड, यहां हमने लिया नींबू पानी जिसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो कंपाउंड है, जो वाटर है, वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर, और हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही ऐड करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 की रेशो में कंबाइन होता है। अब वो पानी हमने कहीं से भी लिया हो, आइदर वो आरओ का प्योरीफायर पानी हो, एक्वागार्ड का पानी हो, बिना प्योरीफाई किया हुआ पानी हो, चाहे बॉईल किया हुआ पानी हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बनाने के लिए हमेशा 1:8 की रेशो में ही ऐड होगा। यानी कि एक कंपाउंड जो बनता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से जुड़कर, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से जोड़कर जब हम लोग एक केमिकल सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर, वो चीज क्या कहलाती है, कंपाउंड कहलाती है। और साथ में देखिए मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। हम लोगों ने लिया नींबू पानी, क्या क्या ऐड है,
वाटर है पहली चीज, लेमन है, थोड़ा सा सॉल्ट है, शुगर है, ठीक है, और ब्लैक पेपर भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए हम लोग वाटर को, शुगर को, किसी को भी, चारों पांचों चीज को किसी भी क्वांटिटी में ऐड कर सकते, किसी भी क्वांटिटी में। और हमने अगर आज जो नींबू पानी पिया और जो कल नींबू पानी पियेंगे, दोनों का टेस्ट डिफरेंट आएगा। क्यों? दोनों की कंपोजिशन डिफरेंट है। जो चीज ऐड करी है हम उसको चेंज कर सकते हैं। दोनों, तीनों, चारों चीज अलग अलग प्रोपोर्शन में ऐड हो रही है, ठीक है। हम लोगों ने लिया था वाटर, शुगर, सॉल्ट, लेमन, ठीक है। अब मैं इन चारों को किसी भी प्रोपोर्शन में ऐड कर सकता हूं और उसको उठा के हमने क्या बना दिया? मिक्सचर बना दिया, ठीक है। वो चीज जो किसी भी प्रोपोर्शन में ऐड हो जाए और दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बनी हुई हो, वो चीज क्या कहलाएगी? मिक्सचर कहलाएगी। कंपाउंड दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर बना रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में बन रही है, प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऐड हो रही है, वो चीज कंपाउंड। इम्प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऐड हो रही है, वो चीज मिक्सचर, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, यहां डिफरेंशिएट करते हैं वापस से। हम लोगों ने नींबू पानी बनाया, नींबू पानी के अंदर हमें वाटर का भी टेस्ट आएगा, शुगर का भी टेस्ट आएगा, सॉल्ट का भी आएगा और लेमन का भी आएगा, चारों का आएगा। और अगर इनमें से किसी की भी क्वांटिटी को ऊपर नीचे करना चाहूं, थोड़ी सी शुगर और ऐड करना चाहूं, बोले मुझे थोड़ा सा और ज्यादा मीठा पीना है, या थोड़ा सा लेमन और डाल दीजिए, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन कंपाउंड के अंदर वाटर कहीं से भी लिया हुआ हो, उसकी प्रोपोर्शन हमने पढ़ा क्या रहेगी? 1:8, ठीक है, और टेस्ट भी वही आएगा, ठीक है। इसका मतलब अब देखिए कि हमने लिया वाटर, शुगर, सॉल्ट और लेमन, इन चारों का टेस्ट उस मिक्सचर में है, ठीक है। यानी कि जितनी भी चीजों से मिलकर एक मिक्सचर बना है, वो उन सारी प्रॉपर्टीज को कैरी करता है, उन सब चीजों की प्रॉपर्टीज कैरी करता है। शुगर डली हुई है तो थोड़ा सा मीठा होगा, लेमन डली हुई है थोड़ा सा खट्टा होगा, वाटर का अलग टेस्ट आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम एग्जांपल लेते हैं यहां पर कंपाउंड के लिए वाटर का, वो H और O से मिलकर बना है, ठीक है। ऑक्सीजन, हमें पता है कि फायर बिना ऑक्सीजन के नहीं लग सकती, तो ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ फायर। लेकिन सेम जगह ऑक्सीजन से मिलाकर मैंने वाटर बनाया है, और मुझे यह भी पता है कि हम लोग आग बुझाने के लिए पानी का काम लेते हैं, तो वो वाटर जो ऑक्सीजन से मिलकर बना है, वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं कैरी करता, वो चीज कंपाउंड में। और मिक्सचर के अंदर जिन चीजों से मिलकर बना है, उनकी प्रॉपर्टीज को कैरी करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ मिक्सचर और कंपाउंड के अंदर, ठीक है। अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। कंपाउंड, अ सब्सटेंस कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ एटम्स और आयंस ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स इन डेफिनेट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड कंपाउंड, ठीक है। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करना एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर, वो चीज क्या कहलाती है? कंपाउंड कहलाती है। इट प्रॉपर्टीज आर नॉट डिपेंड अपॉन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो जिन जिन चीजों से मिलकर बना होता है एक कंपाउंड, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड नहीं करती। एग्जाम्पल H2O, देखिए ये दो सिंपलेस्ट एलिमेंट से मिलकर बना है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है। हमने यहां दो हाइड्रोजन लिया और एक ऑक्सीजन लिया और कंबाइन कर दिया, ठीक है। ऑक्सीजन का काम है फायर को सपोर्ट करना, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती। इसका मतलब वाटर के पास भी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो फायर को सपोर्ट करे, बट वाटर इज यूज एज फायर इनहिबिटर, मतलब वो आग को रोकने का काम करता है। इसका मतलब कंपाउंड जिन चीजों से मिलकर बनता है
उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज कैरी नहीं करता, ठीक है। इट कैन नॉट बी सेपरेट आउट बाय फिजिकल प्रोसेस, और हम वाटर से वापस H और O अलग अलग नहीं निकाल सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, ठीक है। इसके बाद आता है मिक्सचर। It is made up of two or more substances in an indefinite proportion. मतलब डेफिनेशन वही, बस अब इनडेफिनेट प्रपोर्शन हो गया। कंपाउंड में डेफिनेट था, मिक्सचर्स के अंदर इनडेफिनेट प्रपोर्शन होगा। Its properties depends upon its constituents. उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड करेंगी। H2O, देखिए लेमोनॉइड का एग्जांपल लिया हम लोगों ने, दैट इज नींबू पानी। वाटर, शुगर, सॉल्ट और लेमन चारों चीजों से मिलकर बना हुआ है, और चारों चीजों का टेस्ट आता है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि शुगर ज्यादा डाली है या लेमन ज्यादा डाला है। इसका मतलब क्या हुआ, मिक्सचर उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी को एज इट इज आगे कैरी करता है, ठीक है। इट कैन बी सेपरेट आउट बाय अ फिजिकल प्रोसेस, और हम इसको एक फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज क्या हो गई, मिक्सचर हो गई। तो गाइस हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से एक कंपाउंड और एक मिक्सचर दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का बेस है कि हम लोगों ने मिक्सचर और कंपाउंड की डेफिनेशन समझी है। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं, और किस तरीके के सॉल्यूशंस होते। आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।